वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि रोज आपको इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना। यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर, दोस्तों कौन सी रेखा पर, इस एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी। तो इनमें से दोस्तों 1 2 3 4 में से वो कौन सी आकृति है जो इसका सही उत्तर आ जाएगा और सही आकृति बनाएगी। तो सबसे पहले देखिए, जब इनको अपन एम एन आकृति पर रखेंगे तो ये दोस्तों कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए, ये बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा, ऐसे। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना ऐसे। तो ये बन गया दोस्तों, क्या है अपना, ये इस तरह से बन गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इस साइड ऐसे आ जाएगा। और दोस्तों ये किस साइड चला जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो देखिए इस प्रकार की आकृति कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, मगर इसने यहाँ ही इसको मोड़ दिया, इसलिए ये गलत है। देखिए इसको, देखिए थर्ड को, ये यहाँ तक भी गलत है दोस्तों। क्या है, ये एकदम ही गलत है, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ देखिए तो एकदम ही गलत है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ऊपर ये है तो ऊपर ये है, ऐसे भी ये है तो ऐसे भी ये है। और देखिए यहाँ इस साइड ये है, यहाँ इस साइड ये है, यहाँ इस साइड ये है, यहाँ इस साइड, इसलिए 2 नंबर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, जो सेकंड ऑप्शन में सेकंड नंबर जो होगा दोस्तों वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में रीड को 18514 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रेट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, इसने रीड को 18514 कैसे लिखा है, अगर वो हम समझ गए तो फिर रेट समझना कोई बड़ी बात है नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, रीड बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए इस रीड को, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले रीड बनाते हैं। इस रीड को देखिए, आर है, फिर ई है, फिर ए है और फिर डी है। तो सबसे पहले आर कितने पे आता है दोस्तों, 18 पे आता है। ई कितने पे आता है दोस्तों, 5 पे आता है। ई ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। और डी कितने पे आता है दोस्तों, 4 पे आता है। और इसने क्या कहा है, रीड को 18514 कहा है। इसका मतलब दोस्तों इसने क्या किया है, एज इट इज संख्या को लिख दिया है। तो अब हम दोस्तों रेट बनाने में कोई शर्म नहीं करेंगे, रेट भी हम तुरंत बना देंगे। देखिए आर कितने पे आता है, 18 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। टी कितने पे आता है दोस्तों, 20 पे। और ई कितने पे आता है, 5 पे। तो देखिए 18 120 5 कहाँ है, 18 120 5 ये रहा दोस्तों थर्ड में। ये देखिए 18 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मगर दोस्तों जो थर्ड नंबर है वो अपना एकदम सही है, इसलिए थर्ड नंबर क्या होगा दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है 18 1205। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस मिसिंग नंबर को ज्ञात करना है। तो देखिए 8 और 17 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 353 आ गया, 215। और ऐसा क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 9 8 7 में से क्या आएगा कि 274 बन जाए। 13 और 11 में दोस्तों क्या रिलेशन है कि 290 बन जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को गौर से दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर तुम 17 को 8 से भी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो देखिए 7 8 56 होते हैं। 5 आ गए, 8 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 13 हो गए, 136 आ गए। 353 तो नहीं आए, इसलिए ये तो मामला गड़बड़ है दोस्तों, ये तो ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों 17 और 8 कैसे बनाए हैं इसने। तो सबसे पहले देखिए, अगर तुम 17 का स्क्वायर करते हो दोस्तों तो कितना आता है, 289 आता है, 289 आता है। इसी प्रकार जब तुम दोस्तों 8 का स्क्वायर करते हो दोस्तों तो कितना आता है, 64 आता है। और इन सभी को जब तुम ऐड करोगे दोस्तों तो 353 आ जाएगा। आ गया क्या, बिल्कुल है। अब देखिए 13 और 11 को देखिए दोस्तों, 13 का स्क्वायर कीजिए। जब तुम 13 का स्क्वायर प्लस दोस्तों 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करने पर दोस्तों 290 आ जाएगा, जो अपना है। इसी प्रकार दोस्तों जब तुम 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों, 225 आता है। बिल्कुल सर आता है। इसी प्रकार अब देखिए 225 हो गए, अपने को 290 लाने हैं। इसका मतलब दोस्तों कम कितने पड़ रहे हैं,
तो देखिए अपने को क्या लेकर आना है दोस्तों, अपने को 290 नहीं लेकर आना है, अपने को 274 लेके आना है। इसका मतलब दोस्तों 225 तो अपने हो गए, तो 225 है दोस्तों, अपने को 274 लेके आना। तो देखिए जब इसमें 49 ऐड कर देंगे तो 9 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 14 हो गए, 14 का 4 आ गया, 2 और 4 6 और 1 7 हो गए दोस्तों, ये ठीक है। ये लो 2 का 2 आ गया, ये हो गया 274। अब हमें को 49 चाहिए, और 49 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। और ये 274 आ गए, तो देखिए ऑप्शन में 7 कहाँ है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन जो है वो 7 ही है दोस्तों, इसलिए ये जो 7 जो होगा ना वो अपना क्या होगा मेरे रसगुल्लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 54 बी 6 ए 4 सी 2 डी 5 एंड 2 बराबर इक्वल्स क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों 15 16 18 21 के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मेरे रसगुल्लो, तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण बनाते हैं। देखिए 54 है, 54 के बाद क्या है दोस्तों, बी है, और इसने बी को क्या कहा है कि बी का अर्थ भाग है। तो 54 में जब तुम 6 का भाग लगाओगे दोस्तों, फिर देखिए क्या है, ए है, ए का अर्थ इसने कहा है माइनस है, तो 6 माइनस 4 कर दिया दोस्तों। और इसने सी का अर्थ कहा है प्लस, तो प्लस कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। और इसने डी का अर्थ कहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 5 से बराबर में रख दिया क्वेश्चन मार्क। ये अपनी बन गई दोस्तों समीकरण। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 9 छक्के 54 हो गए दोस्तों, क्या हो गए, 9 छक्के 54 हो गए, तो 9 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 5, तो दोस्तों कितने हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। तो 9 माइनस 4 और ये 10 हो गए, तो 9 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 19 हो गए। 19 में से जब 4 माइनस किया दोस्तों कितने आए, 15 आए। और ये 15 जो होगा दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 कहाँ है दोस्तों, एक नंबर ऑप्शन में है, तो 15 जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी डैश सी। तो अब देखिए दोस्तों ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत ही पेचीदा है दोस्तों। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए लगाइए, फिर बी लगाइए, फिर दोस्तों सी लगाइए, फिर दोस्तों ए लगा दीजिए, और फिर बी लगा दीजिए, और फिर सी लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारी पकड़ में तो आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, कभी ना कभी इनको क्या है कॉमन लिया करो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया, यहाँ ए बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर तुम सी लगा दो, ये क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ पर देखिए सी हो गया। तो यहाँ पर भी अगर तुम ए लगा दो तो ए बी। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह से तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो फिर ये दोस्तों कैसे सॉल्व होगा, चलिए मैं आपको दोबारा इसको समझाकर बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को, इसी समीकरण को दोस्तों हम दोबारा बनाते हैं। देखिए ए डैश बी डैश सी फिर ए फिर बी और फिर सी। तो अब देखिए दोस्तों गौर से देखिए इस समीकरण को, यहाँ पर डबल सी है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों ए लगा दें और यहाँ बी लगाएं, तो देखिए ए बी सी हो गया। अगर हम यहाँ पर ए लगाएं, यहाँ पर बी लगाएं और यहाँ पर सी लगाएं, तो देखिए ए बी सी हो गया। तो दोस्तों एक जोड़ा तो ये बन गया, सेकंड जोड़ा ये बन गया, क्या दोस्तों, डबल ए डबल बी डबल सी। तो हमने क्या लगाया, एक तो दोस्तों हमने ए लगाया, एक दोस्तों हमने बी लगाया, एक दोस्तों हमने सी लगाया, और एक ए बी सी लगाया। तो देखिए ए बी सी कहाँ है दोस्तों, तो देखिए ए बी सी दोस्तों कहाँ है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए बी लगाया है हमने दोस्तों, इसलिए ए बी दोस्तों क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए ए बी और दोस्तों सी हो गया। तो इसलिए ए बी दोस्तों क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से, वहां से दोस्तों क्या है 15 किलोमीटर जाता, तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, 15 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 65 किलोमीटर। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी। देखिए ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर क्या है दोस्तों पूर्व है, इधर क्या है पश्चिम है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं।
सबसे पहले देखिए इसने क्या कहा है कि दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए प्रीतम यहाँ से साइकिल चला रहा है, कहाँ से? यहाँ से वो नीचे की तरफ गया, कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस प्रीतम की जगह तुम अपने आप को समझा करो कि मैं खुद ही चल रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस साइड है तो वह दाईं और बाईं मुड़ रहा है, तो बाएं 8 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस साइड है, अगर वो इधर गया दोस्तों, तो दोस्तों क्या है, दाएं है, और इधर गया तो दोस्तों बाएं है, और इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए ये 8 किलोमीटर चला। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वह अपने उत्तर पूर्व दिशा में, दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा ये है, तो वो देखिए यहाँ से यहाँ आ गया दोस्तों। पुनः वो क्या है, कितने किलोमीटर वह अपने उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। ये लो दोस्तों, ये 10 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, 10 किलोमीटर। तो ये दोस्तों पुनः जिस स्थान से शुरू किया था उसी स्थान के पास दोस्तों क्या है, पहुंचे गया है। तो वहां से वह 15 किलोमीटर बाएं जाता है, तो वह दोस्तों इस साइड है। तो इस साइड मान लीजिए इस सर्किल पॉइंट पर है दोस्तों। तो वह अब क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ है। अब ये क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर बाएं जाता है। अगर वो इस साइड गया दोस्तों तो दाएं है, मगर वो इस साइड गया दोस्तों तो क्या है, बाएं है। तो इस साइड वो 15 किलोमीटर जाता है। तो अब देखिए वह कितनी दूर है दोस्तों, देखिए यहाँ से इसने सफर शुरू किया था, यहाँ से यहाँ आया, फिर इस साइड आया, फिर दोस्तों पुनः उसी जगह पहुंच गया। उससे दोस्तों ये 15 किलोमीटर कहाँ पहुंच गया, बाएं पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 15 किलोमीटर दोस्तों वह इस साइड पहुंच गया, इस साइड 15 किलोमीटर दोस्तों पहुंच गया। जो मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ दोस्तों, क्या है, डार्क कर रहा हूँ, इस साइड वो पहुंच गया। तो दोस्तों अभी भी वो कितने किलोमीटर चला है, 15 ही किलोमीटर चला है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर एक जो होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों, वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों समझने के लिए दिमाग लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं समझ सकते हो। देखिए, एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है, वह मेरे दादा। कौन दोस्तों, मेरे दादा। ये लो जी, दादा बन गया। उसके बाद ऊपर चलिए क्या कह रहा है, मेरे दादा के बेटे। बेटे के मतलब पापा। पापा हो गया, बिल्कुल हो गया। कि बेटी, बेटी कौन हो गई दोस्तों, मेरी बहन हो गई। क्या हो गई, बहन हो गई। बहन की बेटी है, तो देखिए मेरे दादा के बेटे की बेटी है दोस्तों। तो मेरी बहन की जो बच्ची है, मेरी बहन की बेटी है दोस्तों, वो क्या हो गई, मेरी भांजी हो गई। क्या हो गई, भांजी हो गई। बेटी है तो वह लड़की राजू से कैसे संबंधित है। अब देखिए, मानिए दोस्तों आपकी बहन की शादी हो गई है दोस्तों, उनके जो बच्चे होंगे वो आपके क्या लगेंगे दोस्तों, भांजा भांजी लगेंगे। और अपनी बहन का हस्बैंड अपना क्या लगेगा, तो अपना जीजू लगा। तो देखिए ये जो भांजी है दोस्तों, ये भांजी अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए पृथ्वी है, ग्रह है, चंद्रमा हो गया। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम क्या बनाएंगे, पृथ्वी बनाएंगे। ये लो पृथ्वी बन गई। पृथ्वी के अंदर ही दोस्तों क्या आते हैं, ग्रह आते हैं। मगर दोस्तों चंद्रमा का इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, चंद्रमा इनसे अलग है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पर है दोस्तों, तो ऐसा डायग्राम तो फर्स्ट में ही है। इसलिए फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों किससे है, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए ये थी अपनी दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, और ये थे दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। रोज इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।